तो हाँ जी, कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जेके एस तिवारी गुरुकुल पर। तो आज हम आप लोगों को आपका मैथ का जो चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद है, इसके कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को कराने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम आता है, इसमें आपको 20 नंबर का एमसीक्यूज ही करना है। सो आपको जितना थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ना है, उतना ही आपको एमसीक्यूज भी पढ़ना है। और एमसीक्यूज एक बात ये समझो कि इसमें फिक्स मार्क्स होता है ना? थ्योरेटिकल क्वेश्चन में यानी जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है उन्हें तो आप मान के चलो इधर-उधर से कुछ करके आप मार्क्स बना सकते हो। मगर इसमें अगर आपका परफेक्ट आंसर आपको पता है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। या तो आपको 1 मार्क्स फिक्स मिलेगा और या तो आपका 1 मार्क्स जाएगा। सो आप समझ सकते हो कि आप लोगों के लिए ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक बात और बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चन हम इस क्लास में लेकर आए हैं, वो सारे के सारे पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। और इस वर्ष आने की संभावना है और इतना मैं गारंटी लेता हूं कि हर एक बोर्ड की बात की जाए तो 60 सेट बनते हैं, है ना? 7 सेट में से किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट जाएगा नहीं, क्लास के अंत तक देखो। हम गारंटी लेते हैं आपने इस चैप्टर को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोगों को सिखाया जाएगा और हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आप हमारी क्लास लगातार देखते हुए आ रहे हो, तो हम भले एमसीक्यूज करवाते हैं, मगर उन एमसीक्यूज को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, है ना? सो आप लोगों को तो यहाँ पर 10 दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन ये जो 10 है ना, लगभग 35 से 40 क्वेश्चनों के बराबर है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना? सो आप हमें अपना 35 से 40 मिनट दीजिए, उसमें हम आपको 35 से 40 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ये आप समझिए, है ना? सो कोई भी स्टूडेंट क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, क्लास आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो छोड़कर जाएगा वो भाई अपना मार्क्स कम करेगा, ये आप समझ लो, है ना? सो अगर बेहतरीन मार्क्स लाने का आपका भी सपना है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। डेली शाम को मैथ और साइंस की क्लासें आप लोगों को मिलती रहती हैं। कम्युनिटी पोस्ट पर आप लोग देख लिया करो, कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट कर देते हैं कि कितने बजे कौन सी क्लास आने वाली है समझ में? सो आशा करता हूँ सब कुछ आप समझ गए होंगे और बगैर टाइम बर्बाद किए हम आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं और क्लास आपको पसंद आती, तो आप क्या करो, क्लास को लाइक कर दो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इस चैनल के द्वारा आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। सो यदि आपको सीखना है और क्लास अच्छी लग रही तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ताकि स्टडी रिलेटेड कोई भी क्लास आए सबसे पहले आप उसे देख सको। और अपने अन्य फ्रेंड्स को भी बुला लो, क्योंकि जब तक यहाँ पर आपकी लाइव की संख्या और लाइक की संख्या नहीं दिखाई पड़ेगी, तब तक हमें मोटिवेशन मिलेगा नहीं, और जब तक हमें मोटिवेशन मिलेगा नहीं तब तक हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट नहीं तैयार कर पाएंगे। ऐसा समझ में? सो आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक बात बता दूं, भले ये प्रीमियम क्लास है, मगर इसे आप लाइव महसूस कर सकते हो। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा। है समझ में? सो आशा करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। और अब हम आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई पड़ रहे होंगे। हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और उनका सोल्यूशन कराएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, है ना? क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उधर ध्यान दीजिएगा, जब सोल्यूशन कराएंगे तो इधर ध्यान दीजिएगा। है समझ में? सो आशा करता हूँ सब समझ में आ गया होगा। और अब आपकी क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। ओके, सो आप उधर साइड में ध्यान दीजिए, है ना? क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्या बताया गया है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। क्या? आप उधर ध्यान दीजिए, क्या बताया गया? एक घात वाला बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? रैखिक बहुपद। और बी क्या है? द्विघात बहुपद। सी क्या है? त्रिघात बहुपद। और डी क्या है? इनमें कोई नहीं। तो आप समझो, एक घात वाला बहुपद यानी जिसमें केवल एक घात है ना? जिसमें केवल एक घात है। जैसे मान चलो, क्या ऑप्शन नंबर ए है रैखिक बहुपद, है ना? यानी कि मान चलो x प्लस 5, ये क्या है? आपका एक रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद है। क्या है ये? रैखिक बहुपद है। आया समझ में? और इसमें आप देख सकते हो, जो चर की घात है वो क्या है? एक है ना? और अगर हम द्विघात की बात करें, क्या बी ऑप्शन जो दिया गया, इन्होंने क्या बताया? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद मतलब 2x प्लस में, मतलब एक्स स्क्वायर 2x और प्लस में मान चलो 3 हमने ले लिया। ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? द्विघात बहुपद है। क्या है ये द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? दो घात है चर की, और इसमें क्या है? एक घात है। अगर हम त्रिघात की बात करें तो सी यहाँ पर हो जाएगा, चर की घात आपकी अधिकतम 3 हो जाएगी। इसे हमने मान चलो क्या ले लिया? 2x प्लस में 3 ले लिया, है ना? ये क्या है आपका? ये आपका है क्या? त्रिघात बहुपद। बताओ ये आया समझ में कि नहीं? तो इन्होंने क्या बताया है?
रैखिक बहुपद यानी एक घात वाला, तो एक घात आप देख सकते हो यहां पर है और एक घात को क्या बोला जाता है, रैखिक बोला जाता है। अर्थात जो ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया गया है वो क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया ना समझ में। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, अर्थात ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात चर की एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। एक वाले को रैखिक बोला जाता है, दो वाले को द्विघात बोला जाता है, तीन वाले को त्रिघात बोला जाता है। ऐसे जितने घात होते हैं उतने घात वाला बहुपद हम लोग बोलते हैं। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं। ये कंप्लीट हो गया ना ये क्वेश्चन। अब सेकंड वाला आप देखिए, है ना, सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान दो, क्या बताया गया इन्होंने, इन्होंने क्या कहा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। क्या, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। व्यापक रूप का मतलब एक ऐसा रूप जिसे हर एक द्विघात व्यंजक पर उपयोग किया जा सके, यूज किया जा सके, है ना। तो इन्होंने ए वाला क्या दे दिया गया है, ए वाला क्या दे दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, है ना। और उसके बाद में ये दे दिया गया है ना। तो आप समझो कोई भी द्विघात बहुपद हो, इसमें देखो अधिकतम घात आपकी क्या है, दो है ना, अधिकतम घात इसमें क्या है आपकी, दो है। तो कोई भी द्विघात बहुपद हो उसको हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर हम यहां पर अप्लाई करना चाहें तो ए और बी के स्थान पर ए बी और सी के स्थान पर आप कोई भी अंक रख दो। चलो हम इसके जगह पर वन मान लेते हैं। जब वन रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर इसके स्थान पर मान चलो हमने 2 रखा तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इस पर हम क्या ले लेते हैं, 3 रख लेते हैं। और आप समझ सकते हो कि देखिए आपका द्विघात बहुपद क्या बन के रेडी हो चुका है ना। द्विघात बहुपद आपका क्या बन के रेडी हो चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बताओ आया समझ में कि नहीं। अर्थात जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यह क्या है, यह जो है ये आपका क्या, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का, बहुपद का क्या व्यापक रूप है। क्या है ये, व्यापक, व्यापक रूप है। व्यापक रूप का मतलब अर्थात जो मतलब सब पर यूज किया जा सके, अर्थात जर्नल फार्मूला आप बोल सकते हो। क्या, जर्नल फार्मूला, सामान्य सूत्र, यानी सब पर अप्लाई किया जा सके। आप इन ए और बी और सी के स्थान पर अलग अलग नंबर रखोगे, आपको हमेशा द्विघात बहुपद ही प्राप्त होने वाला है। बताओ ये समझ में आया कि नहीं, है ना। बताओ आया समझ में। सो आपके दो क्वेश्चन रेडी हो गए हैं। अब तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको एक बात ये ध्यान रखना है, एक बात ये आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, अभी हमने जो बताया है, इसमें जो ये ए होगा वो ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आप समझो अगर आपने यहाँ पर जीरो का मान रख दिया तो जैसे आप जीरो रखोगे तैसे एक्स स्क्वायर का जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर वाला पूरा पूरा पद क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या होगा, पूरा पूरा जीरो हो जाएगा और हमारे पास केवल इतना पद बचेगा। और इसमें क्या है, केवल एक घात है, अर्थात फिर ये द्विघात बहुपद नहीं रहने वाला, ये क्या हो जाएगा, एक घात वाला हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। उसके बाद में अगर हम बात करें क्या, तीसरे क्वेश्चन की, क्या तीसरे क्वेश्चन की, तब आप ध्यान दीजिए, है ना। तीसरे वाले में इन्होंने क्या बताया है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x, आप उधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चनों के लिए उधर ध्यान दीजिए। क्या दिया गया, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। यानी शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल तो आप समझिए कोई भी आपका अगर बहुपद है, कोई भी बहुपद है तो उसके जो शून्यक होते हैं वो क्या होता है, एक अल्फा होता है और दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। इन्होंने क्या बताया, योगफल बताया है, योगफल बताया है। तो योगफल में हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए। इसका मतलब क्या, माइनस का एक्स का गुणांक और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। हमें बहुपद कौन सा दिया गया है, तो हमको बहुपद दिया गया क्या, 4x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस का क्या 1, ये दिया गया है। अब आप यहीं पर क्या करो, यूज कर दो। x का क्या दिया गया, माइनस का 4, तो आप समझो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, समझो माइनस ये है और माइनस का 4 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 4 और अपान में ये ए यानी कि ये वाला पोर्शन ए यानी कि 4, अपान में क्या हो जाएगा 4, और 4 से 4 कटने के बाद हमको क्या मिलने वाला है 1, यानी जो अल्फा और बीटा आने वाला है। अर्थात अगर हम शून्यकों के क्या, शून्यकों के योगफल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि इसमें अगर हम बात करें, क्या इसमें अगर हम बात करें तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया ना समझ में। एक बात आप समझो, आपका टाइम बचाने के लिए ही और आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए ही हम हमेशा कुछ नया ही सोचते रहते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चनों को लिखते थे तब आपका टाइम ज्यादा जाता था, हम कम क्वेश्चनों को करा पाते थे, इसीलिए हमने ये कुछ आपके लिए सोल्यूशन सोचा है। आप उसमें बगल क्वेश्चनों को देख सकते हो और इधर हमारे सोल्यूशनों को देख सकते हो। इससे क्या होगा, हम कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ा पाएंगे और आपका ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद होने वाला है, समझ में। सो अगर आपको भी हमारी मेहनत महसूस होती है और ऐसा महसूस होता है कि सर हमारे लिए ही बेहतर करने की कोशिश करते हैं और हमें सिखा रहे हैं, सो प्लीज
आप क्या करो भाई, सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो, आपका सपोर्ट मिल नहीं रहा है ना? सो सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर अभी तक आपने क्लास को नहीं लाइक किया तो पहला नंबर क्लास को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने अन्य फ्रेंड्स को भी बुला लो और अपने जो सारे के सारे दोस्त हैं सबको बताओ कि हाँ कोई है स्टडी कराने वाला जो बेहतरीन कंटेंट देता है और बेहतरीन तरीके से सिखाता है। बताओ आया इतना समझ में? सो आशा करता हूँ आपका मतलब जो हम बताना चाहते हैं आप हमारी फीलिंग को समझ सकते हो और इन क्वेश्चन का जो आंसर हमने निकाला ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? अब हम चल रहे हैं आपके क्या क्वेश्चन नंबर किस पर 4 पर, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना? देखिए भाई, अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे ना, अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तो आपको इतना हम कंटेंट देंगे, इतना हम कंटेंट देंगे कि आपने सोच ना रखा होगा, है ना? आप समझ सकते हो कि इस समय डेली क्लास आ रही है, हम आपके लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं बर्बाद कर रहे हैं, सो सपोर्ट करना बनता है और आप जी जान से पढ़ो, हम गारंटी लेते हैं मैथ और साइंस की। आपकी आया समझ में? सो अगर हम 5वें नंबर की बात करें, आप क्वेश्चन के लिए उधर भाई ध्यान दीजिएगा, क्या इन्होंने बताया है? एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल व गुणनफल, क्या? योगफल, योगफल मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा, है ना? अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया गया है? योगफल योगफल क्रमशः यानी कि 2, है ना? क्रमशः मतलब क्रमशः यानी योगफल पहले है तो 2 आ जाएगा योगफल के लिए, उसके बाद में क्या? गुणनफल यानी क्या? अल्फा डॉट बीटा, है ना? अल्फा डॉट बीटा क्या दिया गया? माइनस का 15 दिया गया है। तब हमें बताना है कि बहुपद क्या होगा, तब हमें बताना है क्या बहुपद होगा। तो आप समझो, अगर आपको अल्फा और बीटा का योग मतलब अल्फा बीटा का योग और अल्फा बीटा का क्या? मल्टीप्लिकेशन, है ना? अल्फा बीटा का योग और अल्फा बीटा का गुणा अगर आपको मिल जाता है तो बहुपद निकालने के लिए ये सूत्र होता है क्या? बहुपद निकालने के लिए बहुपद, बहुपद के लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है? क्या होता है बहुपद के लिए सूत्र? ये होता है कि एक्स स्क्वायर, है ना? क्या? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में क्या? अल्फा और बीटा का क्या? योग, अल्फा और बीटा का क्या? योग और प्लस में क्या? अल्फा और बीटा का क्या? गुणनफल। बताओ आया समझ में कि नहीं? ये क्या होता है? ये सूत्र होता है। इसी सूत्र का क्या करेंगे हम? अप्लाई कर देंगे और बस हमें क्या मिल जाएगा? द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो समझो क्या मिलने वाला है। यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। ओके ठीक है। आप क्या करो? अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर आप क्या करो? 2 रख दो। जैसे 2 रखोगे तो 2 का एक्स से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2x बन जाएगा। ओके ठीक है। अब आप ये समझो, अल्फा डॉट बीटा के स्थान क्या रखोगे? माइनस के 15, तो माइनस के 15 जैसे रखोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस का 15 और ये आपका क्या? बहुपद, है ना? द्विघात बहुपद बनकर क्या? रेडी हो गया। क्या? द्विघात बहुपद, है ना? द्विघात बहुपद बनकर क्या? रेडी हो चुका है। आया समझ में? सो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें थर्ड है यानी कि सी, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यानी सी, वो क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं? अगर आपको अल्फा और बीटा मतलब अल्फा और बीटा का जोड़ और अल्फा और बीटा का गुणा अगर दिया जाता है तो आप बहुपद के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो। बहुपद निकालने के लिए ये सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा और बीटा का क्या? योग और उसके बाद में क्या? अल्फा और बीटा का गुणा, है ना? इन्हें क्या बोलते हैं? शून्यकों का योगफल और इन्हें बोला जाता है क्या? शून्यकों का गुणनफल, है ना? ये सूत्र आप लगाओ तो आपको क्या मिल जाएगा? बहुपद मिल जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं? आया समझ में ना? सो आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर किस पर? 6 पर, है ना? क्वेश्चन नंबर किस पर? 6 पर चल रहे हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? छठवें वाले में, छठवें वाले में क्या दिया गया है? सो छठवें वाले में आपको दिया गया है ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक होंगे। ओके ठीक है। हमें क्या दिया गया है? क्या दिया गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 2 कि क्या होंगे? शून्यक होंगे, है ना? ये दिया गया है बहुपद, इसके हमको क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। आगे ओके आया समझ में? अब आप समझो, शून्यक निकालने के क्या लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है उसे आप क्या मानोगे? अभी हम आपको इसमें ट्रिक भी बताने वाले हैं, ये आप समझो। पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं उसके बाद में ट्रिक, क्योंकि आपको पता है कि हम सारे के सारे क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करते हैं ना, हमें एक्सप्लेन करना आता है, हमें समझाना आता है ना कि रटाना आता है। तो पहले आप इसका सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्यूशन होगा, ताकि अगर ये एमसीक्यूज के अलावा भी आ जाए तो आप उसका क्या करो? मतलब सॉल्यूशन कर सको। और अगर एमसीक्यूज में ही आता है तो इसके लिए हम अभी आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे आप करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। है समझ में? तब आप समझो, जो भी बहुपद आपको दिया जाएगा उस बहुपद को क्या करोगे? आप समीकरण बनाओगे। समीकरण क्या होता है? तो बहुपद को अगर हम क्या करते हैं? इक्वल कर देते हैं जीरो के, तो हमें क्या मिल जाता है? समीकरण मिल जाता है। आया इतना समझ में? सो क्या करेंगे? इस बहुपद के शून्यकों को हमें निकालना है। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसे समीकरण मानते हैं, अर्थात इसे क्या करेंगे? हम जीरो के इक्वल करेंगे। अब आपको क्या करना है? ऐसी दो संख्याओं को सोचना है, ऐसी दो संख्याओं को सोचना है कि जो यहां पर दिया गया है ना, उन दोनों संख्याओं को गुणा करने के बाद में ये वाली संख्या मिल जाए और प्लस का साइन रहेगा तो प्लस करने के बाद ये वाली मिल जाए, और माइनस का साइन रहेगा तो माइनस करने के बाद ये वाली मिल जाए। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने के बाद ये वाली मिले, यानी 2 और 1 3, और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 कम 2 मिलने वाला है हमें, क्या? 2 मिलने वाला है। तो जो हम सोचेंगे वो हम क्या करते हैं? यहाँ पर चेंजिंग करते हैं, अर्थात इस 3 को हम क्या? 2
प्लस में 1 लिख सकते हैं। आया समझ में? इतना एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, है ना? तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्लस का साइन लगाएंगे, और इस 3x को क्या हम 2x और प्लस में क्या x लिख सकते हैं। ओके, है ना? आया इतना समझ में? है ना? ठीक है। और उसके बाद में आप ये समझो, हमको क्या कॉमन लेने में आसानी रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, x को आगे कर लेते हैं और प्लस में 2x को हम पीछे कर लेते हैं, और प्लस का क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। हमने क्यों आगे पीछे किया? क्यों? क्योंकि इनमें से 2 का कॉमन आ जाएगा और इसमें से 1 का कॉमन आ जाएगा। आया समझ में? तो क्या करो, इसमें x आप क्या करो, कॉमन ले लो। क्या बचेगा आपको? आपको क्या मिलने वाला, एक x निकल गया, x, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ओके, ठीक है ना? अब आप समझो, यहाँ क्या करोगे आप, 2 कॉमन लोगे, यहाँ क्या मिलेगा x, और इधर भी क्या मिलेगा, प्लस का 1 इक्वल टू क्या मिलने वाला, 0। अब इनमें क्या कॉमन है, तो क्या मिलने वाला है, x प्लस 1, और इधर क्या मिलेगा आपको, x प्लस 2। ओके, बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से समझो, यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो जो क्या होगा, आप क्या करो, पूरा ही कर देते हैं ना। यदि x x प्लस 1 इक्वल टू हम 0 लेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ओके, ठीक है ना? है ना? ठीक है। और यदि हम क्या करते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 रहते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। आया समझ में? अर्थात अगर हम शून्यकों की बात करें तो क्या हो जाएगा, माइनस का, है ना, माइनस का 1 कॉमा 2, क्या, माइनस का 1 कॉमा 2। आया समझ में? अब एक बात ये समझो, अगर आपको 2 पहले दे दिया जाता है और 1 बाद में दे दिया जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दोनों माइनस में होने चाहिए, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका रेडी हो जाएगा, है ना? कौन सा ऑप्शन होने वाला है, तो ए, है ना? तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं? आया ना समझ में? अब आप समझो इसकी ट्रिक, बगैर ये सोल्यूशन किए आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। क्या ट्रिक है ना? तो ट्रिक की अगर बात करें तो समझो, अगर आपको प्लस का साइन दिया जाता है, कोई भी बहुपद हो, अगर आपको एक बात ध्यान रखना, इसे केवल बहुपद पर ही यूज करना है ना, मतलब द्विघात वाले बहुपद पर ही यूज करना, कोई भी द्विघात वाला बहुपद हो बस। अगर प्लस का साइन दिया गया है, मतलब टोटल टोटल अगर ओनली वन केवल प्लस का ही साइन दिया गया है, तो आपको क्या करना है, ये जो संख्या है ना, मतलब जो आपको संख्या मल्टीप्लाई करने के बाद में ये वाली और जोड़ने के बाद ये वाली मिल रही है, उन्हीं दोनों संख्याओं पर क्या करो, माइनस लगा दो। बस क्या होगा, हमारा शून्य निकल आएगा। आप देख सकते हो, 2 1 3 और 2 1 का 2, दोनों पर माइनस लगा हुआ है, बस हमारा क्या हो जाएगा, निकल आएगा। आया समझ में? है ना? तो क्या करना है, जो संख्या हम मानेंगे, संख्याओं को क्या करेंगे, ऋणात्मक कर देंगे, है ना? है ना? संख्याओं पर माइनस, है ना, चिन्ह क्या करना है, लगाना है, बस चिन्ह लगाना लगाना है। बताओ ये आया समझ में कि नहीं? ये आया ना समझ में? ओके, सो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चल रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर आपके 7 पर, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 पर एक बात आप समझो कि अगर आपने हमारा सपोर्ट किया तो आपको इसी प्रकार से हम इतना अच्छा खासा और इतना बेहतरीन कंटेंट देंगे कि आपने सोचा ना होगा, है ना? और आपका टाइम बच सके, इसीलिए हम आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही हमेशा करते रहते हैं, है ना? क्या हो गया, अच्छा हो गया ना, 7वां नंबर ना, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, आपका 6 नंबर हो जाएगा। इससे पहले जो हमने कराया था वो क्या था, 5 नंबर था। दरअसल बात ये है ना कि नंबर तो पड़े हुए नहीं है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका 6वां नंबर हो जाएगा, है ना? वैसे भी आपको वहां पर दिखाई पड़ रहा है, अच्छे से आपको दिखाई पड़ रहा है ना, क्या दिया गया इन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है ना? हमें क्या दिया गया है, हमें एक बहुपद दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या 7x और प्लस में 10, ये दे दिया गया क्या, बहुपद। हमें क्या करना है, शून्यक नहीं ज्ञात करना, शून्यकों का योगफल और क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप समझो, है ना, अगर आपको द्विघात बहुपद का क्या करना है, योगफल शून्यकों का ज्ञात करना है, तो शून्यक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, यानी योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, ये ज्ञात करना है। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का माइनस का एक्स का गुणांक और अपान में क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना? ये वाला जो होता है वो क्या होता है, बी होता है, ये वाला जो होता है वो क्या होता है हमारा, ए होता है। कैसे, अभी हमने आपको जर्नल वाला दिखाया था ना समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, आप देख सकते हो यहाँ बी है यहाँ पर ए है ना। तो आप समझो क्या बनने वाला है, यहाँ पर प्लस दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, है ना? तो क्या आएगा, माइनस का 7, और यहाँ पर क्या है, ए के स्थान पर क्या 1 है, अर्थात हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाने वाला है, अल्फा प्लस बीटा क्या बन जाने वाला है हमारा, माइनस का 7, है ना? क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बनेगा, माइनस का 7। बताओ ये आया समझ में? ओके, ठीक है ना? ये ठीक है। उसके बाद में क्या, गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा, तो ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए, क्या, माइनस सी, हाँ ठीक है, नो ओनली वन हमें, हाँ सी बाई ए होता है, क्या ओनली वन क्या होता है, सी बाई ए होता है ना? तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अब सी क्या है, तो सी यानी कि अचर पद, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 10, और ए यानी कि 1, यानी अल्फा डॉट बीटा जो आने वाला है वो क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। बताओ ये आया समझ में कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारा क्या
इन्होंने पूछा है क्या, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। तो शून्यकों का जो योगफल और गुणनफल बनेगा, शून्यकों का योगफल आगे है यानी कि आपका माइनस का 7 और कॉमा गुणनफल यानी कि 10 है ना, ये हो जाएगा आपका राइट। और इसमें जो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी -7, 10। ऑप्शन नंबर बी -7, 10 ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया ना समझ में, ओके, आया ना समझ में, है ना। अब हम चलते हैं क्या, 7वें क्वेश्चन पर, है ना, क्या 7वें क्वेश्चन पर चला जा रहा है ना। 7वें क्वेश्चन आप देख सकते हो, ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए बस। और इसके बाद में एमसीक्यू के बाद में हम क्या करेंगे, आपके सोल्यूशन वाले क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, है ना, सोल्यूशन वाले, है ना। ये तो क्या है, केवल एक एक नंबर के हैं। तो 7वां क्या दिया गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। 7वां क्या दिया गया है, x² - 10, x² - 10 ये दिया गया है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना, ठीक है ना। इसका भी क्या करना है हमें, योगफल और गुणनफल ही ज्ञात करना है। तो जर्नल पहले हम आपको इसके जर्नल फॉर्म में ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c, ये बनेगा जाकर। आप समझो योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए। अब आप समझो, तुम लोग तो मतलब कहोगे सर जी इसमें क्या ये रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग नहीं है ना, ये एकदम सटीक लिखा हुआ है। इसे आप क्या कर सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, x² प्लस का क्या 0x और माइनस का क्या 10, ऐसे आप लिख सकते हो। अब आप समझो बी वाला पोर्शन क्या है, पूरा पूरा 0 है, तो बी के जगह पर हम क्या रखेंगे, बी के जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, 0 रखने वाले हैं, है ना। बी के जगह पर क्या रखेंगे, 0, और इसके स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, है ना। माइनस दिया गया, आप माइनस ही लगा सकते हो, नो टेंशन। यहाँ सोल्यूशन के बाद आपको क्या मिलने वाला, 0 ही मिलने वाला, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। बताओ ये आया समझ में। उसके बाद में अगर हम गुणनफल की बात करें, यानी अल्फा डॉट बीटा की बात करें, क्या अल्फा डॉट बीटा की बात करें, तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए, है ना, सी बाई ए। तो सी क्या दिया गया है आपका, माइनस का 10, है ना, सी क्या दिया गया आपका, माइनस का 10, और अपान में क्या, ए यानी कि क्या 1। सो अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 10। बताओ आया ये समझ में कि नहीं, बताओ ये आया ना समझ में। तो क्या हो जाएगा आपका 0 कॉमा माइनस का 10, क्या हो जाएगा 0 कॉमा माइनस का 10। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं, है ना, 0 कॉमा माइनस का 10, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस का 10। और क्या ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कि इसमें देखो कोई मैच नहीं कर रहा है ना, इसमें इसमें 7वें में क्या कोई नहीं मैच हो रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, इनमें इनमें कोई नहीं आया समझ में, इनमें कोई नहीं, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। बताओ इतना आया समझ में, है ना, इतना आ गया समझ में, ओके ठीक है। इसके बाद में अगर हम चलें, 7वां हो गया, ये 8वां क्वेश्चन, है ना, 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 8वें क्वेश्चन में, है ना, आप देख सकते हो सारा का सारा भाई एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो अगर हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो तुरंत आप कमेंट कीजिए #क्लियर, यानी कि सर जी क्या क्लियर हो चुका है एकदम, है ना। इसके बाद में एक 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना है, ये केवल बड़ा दिखाया गया है बस, है ना, और है नहीं। क्या इन्होंने कहा है कि एक द्विघात बहुपद है, एक अच्छा एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल, अच्छा ठीक है, इससे पहले जो हमने किया था वैसे ही, है ना। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1,3, ओके ठीक है। और गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू माइनस का 4/3, माइनस का 4/3 ये दिया गया है। इन्होंने क्या कहा, बहुपद ज्ञात करो, है ना। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सूत्र लगा देंगे। क्या होता है बहुपद वाला सूत्र, क्या होता है बहुपद, है ना, बहुपद वाला सूत्र क्या होता है, वाला सूत्र क्या होता है, x² माइनस का x, और क्या शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, और प्लस क्या हो जाएगा गुणनफल यानी कि क्या अल्फा डॉट बीटा शून्यकों का, है ना, ये करना है। और उसके बाद में अब आप समझो, बहुपद तो हमें ज्ञात करना है ही है, लेकिन ये क्या भिन्न में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले बहुपद ज्ञात करने के स्थान पर क्या करेंगे, पहले समीकरण निकालेंगे। आया समझ में, इसका क्या करना पड़ेगा, हमें समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये भिन्न में दिए गए हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आपको भिन्न में दिया जाए तब आपको बहुपद ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। आया समझ में, तो क्या करेंगे हम, समीकरण ज्ञात करेंगे, क्या बनेगा जाकर यहाँ पर समझिएगा, x² और उसके बाद में माइनस, समझो, है ना, क्या करेंगे 1/3 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x/3, इसके स्थान क्या करोगे 1/3, 1 का x से गुणा होगा क्या x/3, ओके ठीक है। अब समझो माइनस का 4/3 रखेंगे, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस क्या बनेगा जाकर 4/3 बनने वाला, ओके ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। अब आप समझो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 नहीं, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ना समझने की कोशिश करो, इसका क्या होगा, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा, यानी एलसीएम लेने के बाद में ऐसा फॉर्मेट बनेगा, कैसा, 3x² माइनस में x और माइनस क्या 4 इक्वल टू
क्या 0 और टोटल अपान आपका क्या 3। इसके बाद में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे इसका, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 0, पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ से क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये क्या है आपका, समझने की कोशिश करना, ये क्या है आपका समीकरण है, ये क्या है आपका समीकरण है। और समीकरण से क्या करो आप 0 हटा दो, बस आपको क्या मिल जाएगा बहुपद। यानी कि अगर हम बात करें 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4, ये क्या है आपका, तो ये आपका क्या है, ये है आपका क्या बहुपद। बताओ आया समझ में कि नहीं, बहुपद। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बताओ आया समझ में, बताओ आया समझ में, ये क्या हो जाएगा आपका बहुपद हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात अगर हम इसमें बात करें, है ना, अगर हम इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चनों के लिए आप साइड में देखते रहिए, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में, आया ना समझ में, है ना। ओके, अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पर ये हमने जो मतलब ये नया तरीका आपको पढ़ाने का सोचा, ये इसलिए सोचा है क्योंकि हमें खुद महसूस होता था कि हम बच्चों को कुछ कम पढ़ा पाते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका मतलब कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम केवल सॉल्यूशन ही तो लिख रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई पड़ रहे हैं। सो आपको आपको कमेंट करके बताना है लास्ट में कि आखिर ये जो हम नई मतलब स्टडी कराने का तरीका आप लोगों के लिए सोचा, ये आपको कैसा लगा? पसंद आया तरीका कि नहीं पसंद आया? ये आप लोगों के लिए बेहतर है कि नहीं है बेहतर? क्या हमने आपके लिए लोगों के लिए कुछ बेहतर ही सोचा है? ये आपको कमेंट करके ज़रूर जाना, है ना? ओके, ध्यान रखिएगा, है ना? 8वां हो चुका है। अब अगर हम 9वें की बात करें, क्या 9वें की बात करें तो हाँ, ठीक है, 9वां क्या दिया गया है? 9वां हमको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है ना? कौन रैखिक बहुपद है? निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? ओके, ठीक है, तब आप समझो, है ना? तब आप समझो क्या दिया गया है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। यानी रैखिक बहुपद के बारे में हमने अभी आपको बताया। रैखिक बहुपद मतलब, रैखिक बहुपद का मतलब, है ना, रैखिक बहुपद, है ना, क्या होगा, रैखिक बहुपद का मतलब क्या हुआ, रैखिक रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब क्या हुआ, जो चर की घात है ना, चर की जो घात है वो कितनी होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए। अब आप देख सकते हो, है ना, ऑप्शन ऑप्शन ए में भी क्या है 2 है, बी में भी क्या है 2 है और सी में भी क्या है 2 है ना, मगर डी में क्या है, डी में क्या है, एक है ना, एक है, क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1। देख सकते हो क्या है, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी है। घात क्या है, एक है, घात क्या है, एक है, यानी यही आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यह क्या है, यह एक रैखिक बहुपद है। क्या, यह एक रैखिक बहुपद है। क्यों, क्यों रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसकी जो घात है वो क्या है, 1 है। बताओ आया समझ में, आया इतना समझ में। उसके बाद में अगर हम इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, है ना, इस क्लास के अगर हम क्या लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर क्या 10 क्या दिया गया है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योगफल 8 तथा गुणनफल 0 हो तब बहुपद होगा। ओके, ठीक है ना। क्या दिया गया है, योगफल कितना है, अल्फा प्लस बीटा, कितना 8, गुणनफल अल्फा डॉट बीटा कितना दिया गया, 0 दिया गया है ना। क्या बनाना है, बहुपद बनाना है। सूत्र आप लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, है ना, और प्लस का अल्फा डॉट बीटा, है ना। ओके, अब आप समझो यहाँ पर शून्यकों में भिन्न नहीं दिया गया तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण नहीं निकालेंगे, है ना, केवल डायरेक्ट निकल आएगा। तो समझो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर और माइनस का क्या रखेंगे, एक्स और अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर क्या रखा जाएगा 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 8x, है ना, 8x। ओके, ठीक है, और इसके स्थान पर क्या रखेंगे 0, यानी प्लस का क्या बनेगा 0, अर्थात यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में क्या 8x, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस से क्या 8x, और यही क्या हो जाएगा हमारा क्या बहुपद हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा बहुपद हो जाएगा, बहुपद, है ना। और ये हो जाएगा आपका क्या आंसर राइट। अर्थात हम अगर बात करें, अगर हम क्या करें बात करें तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ये कौन सा ऑप्शन है, तो ये आपका क्या है ऑप्शन नंबर बी। क्या, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात आपका क्या ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में कि नहीं, बताओ आया समझ में ना। सो अब देखिए आप समझ सकते हो, अब हमने अभी तक आप लोगों को जितने भी क्लास देते थे उसमें केवल हमने आपको मुश्किल से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ही बताए हैं, मगर इस क्लास में हमने आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं और उन 10 क्वेश्चनों को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है ना। और यह इसलिए है क्योंकि हमने आपको क्वेश्चनों को लिखने के पहले मतलब सॉल्यूशन के पहले ही हम लिख लाए हैं, है ना? क्लास के पहले ही लिख लाए हैं। सो ये जो नया तरीका है आपको स्टडी कराने का, ये आपको कैसा लगा? पसंद आया कि नहीं पसंद आया? हमने कुछ आपके लिए नया सोचा है कि नहीं सोचा है? ये सारा का सारा फिर से हम बता दे रहे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए ही हमने ऐसा किया है। सो आप समझ सकते हो, आपको बेहतरीन कंटेंट हम देते हैं, आपकी सारी की सारी हम केयर भी करते हैं, है ना? कि आखिर हमारे स्टूडेंट को चाहिए क्या, है ना इस समय?
सो इस समय आप भाई अच्छे से स्टडी करते रहो, हमारे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ो, मैथ और साइंस की गारंटी हम लेते हैं, है ना? अपने अन्य फ्रेंड्स को भी बुला लो और सपोर्ट करना स्टार्ट करो, हम गारंटी लेते हैं कि आपका मार्क्स बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगा। आया समझ में? सो आशा करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी, क्लास आपको कैसी लगी, ये हमारे नए पढ़ाने का तरीका कैसा है, इससे रिलेटेड आपको कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, है ना? सो आशा करता हूँ आज को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और अब हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और मिलेंगे आपको फिर से एक नई क्लास में नए कंटेंट के साथ। ओके, बाय बाय स्टूडेंट, चल रहे हैं और फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में, है ना? ओके, बाय बाय स्टूडेंट, और नई क्लास में आना, अपने फ्रेंड्स को जरूर से जरूर बुला लाना, सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो, बेहतरीन कंटेंट हम आपको जरूर से जरूर देंगे। ओके, ऐसा समझ में, है ना? अब चल रहे हैं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।